Hello everyone. Today we are doing the poem Animals. The poet of the poem is Walt Whitman. Let me tell you the central idea of the poem. The poet tells frankly that he feels more comfortable and at home with animals rather than his fellow human beings. He has lost so much faith in the race of man that he wants to turn and change his position with animals. Human beings have become mad running after material possessions. They are a bundle of complications, contradictions and confusions. Their conscience is not clear and so they suffer from nightmares and weep for their sins. Animals, on the other hand, are calm, self-contained and contented. They don't run after material things other than their food. They don't need to worship God as they never suffer from any sense of guilt or sin. Ancestors of human beings shared those tokens of love and understanding in the remote past. Unfortunately, humans have lost those virtues and tokens of love and understanding completely forever. So students, इस पोएम में एक्चुअली पोएट वॉन्ट्स टू से कि वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि एनिमल्स जो हैं उनमें सेंस ऑफ लिविंग दिस लाइफ इज़ मोर दैन द ह्यूमन बीइंग्स. पोएट वॉन्ट्स टू क्रिटिसाइज. पोएट इस चीज़ की बिल्कुल अपोजिट ही इज़ इन ऑपोजिशन कि एंड ह्यूमन बीइंग्स जिस तरह से मटेरियल्स के पीछे हर अपनी शौक़ को पूरा करने के लिए या फिर अपनी जितनी भी डिमांड्स हैं लाइफ की, छोटी बड़ी सारी डिमांड्स को पूरा करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स किसी भी लेवल तक उतर सकता है या फिर वो कितना भी सेल्फिश बन सकता है, लेकिन एनिमल्स में इस तरह की कोई भी क्वालिटीज़ नहीं हैं. एनिमल्स कभी भी किसी भी मटेरियल को लेकर इतना ज़्यादा पॉसेसिव नहीं है. एनिमल्स के सिर्फ एक ही नीड है, दैट इज़ द फूड बस, विच इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ एनी लाइफ. सो एनिमल्स को लगता है कि उनके लिए सिर्फ फूड का होना ही ज़रूरी है, बाकी उनको किसी भी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है. बट ह्यूमन बीइंग्स के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे को डिच कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ सेल्फिश बिहेवियर भी कर सकते हैं या फिर लव एंड अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. So these are so many traits that human beings are showing, which is completely discouraged by the poet. Poet इन चीज़ों को नापसंद करते हैं, इसीलिए वो हमेशा प्रेफर करते हैं कि एनिमल्स के साथ रहना या फिर कभी कभी तो वो अपने इमोशंस में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं. वो कहते हैं कि अगर वो ह्यूमन बीइंग्स की रादर दैन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, अगर वो एक एनिमल की तरह एनिमल लाइफ में अगर बॉर्न होते तो शायद ज़्यादा ब्लेस्ड होते. ऐसा उनका जो है सोचने का तरीका है. दिस इज़ द व्यू पॉइंट एंड उन्हें लगता है कि ह्यूमंस ने अपने जीवन के काफ़ी वर्च्यूज़ को, टोकन्स ऑफ लव को, टोकन ऑफ लव में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं जो आपको आगे स्टैंजाज में ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. टोकन्स ऑफ लव को एंड अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल खो चुका है इंसान, लेकिन एनिमल्स के अंदर वो चीज़ें हैं. एंड ये चीज़ तो हम भी मानते हैं कि एनिमल्स आर मोर फेथफुल दैन ह्यूमन बीइंग्स. ओके. So coming to the stanzas of the poem, stanza 1 is, I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. So let me tell you the meaning of turn here. Turn is change into. उसमें चेंज कर लेना, अपने आप को परिवर्तित कर लेना. Placid means calm.
Self-contained means not dependent on others. Now what is the meaning of this stanza? The poet wants to change places. मतलब poet चाहते हैं कि वो animals के places में आ जाए. He wants to be converted to an animal from a human being. He wants to leave the company of men and start living with animals. वो इंसानों की कंपनी को छोड़ना चाहते हैं, इंसानों के साथ को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा मीन है, लेकिन एनिमल्स जो हैं अंडरस्टैंडिंग है, लविंग हैं, केयरिंग हैं. तो इसलिए वो एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं. एनिमल्स आर सो काम एंड सेल्फ सेटिस्फाइड. एनिमल्स जो है ना वो हमेशा काम एंड क्वाइट रहते हैं. दे हैव देयर पीस ऑफ माइंड, दे हैव देयर सेल्फ सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर लाइफ. ओके, he is so much impressed with animals that he stands and goes on looking at them for a long time. Okay, I stand and look at them long and long. So here poet wants to say that he is so much impressed with the animals that he is standing and looking at the animals for so long. Stanza 2. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Okay, so here sweat means sweat after working hard. Pasina ana. Whine means complain. Awake here means don't sleep. And sins means wrong deeds. Okay, so animals never sweat unnecessarily, nor do they cry over their condition. They enjoy full sleep at night. Their conscience is clear. They don't weep over their sins, keeping awake the whole night. They don't make anyone sick by discussing their duty to God. Okay, so poet is telling us that like man, animals कभी भी extra sweating नहीं करते हैं. They are always energetic. ओके, दे आर ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ. और ना ही वो कभी अपनी किसी कंडीशन के लिए क्रिपिंग करते हैं, परेशान होते हैं या फिर फस क्रिएट करते हैं. दे एन्जॉय फुल स्लीप एट नाइट. उनको कभी भी रात को सोने में कभी उनको दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उनका पीस ऑफ माइंड उनके पास होता है. उन्हें कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है. देयर कंसाइंस इज क्लियर, क्योंकि वो बिल्कुल अंदर से प्योर है, क्लियर है. वो इंसानों की तरह डिप्लोमेटिक नहीं है कि किसी एक से कैसा बिहेव करते हैं, दूसरे से कैसा बिहेव करते हैं. ओके, वो बिल्कुल सबके साथ ट्रूथफुल है, फेथफुल है. इसलिए शायद कहीं ना कहीं उनका पीस ऑफ माइंड जो है उन्हें बहुत अच्छी स्लीप देता है. दे डोंट वीप ओवर देयर सिंस, कीपिंग अवेक द होल नाइट. ओके, सिंस मतलब रॉन्ग डीड्स, बुरे कर्म. ओके, तो वो किसी तरह का कोई गलत काम नहीं करते हैं जिसकी वजह से उनकी रातों की नींद कभी खराब नहीं होती है. दे डोंट मेक एनीवन सिक बाय डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. ओके, वो कभी किसी दूसरे इंसान को परेशान नहीं करते हैं कि मैंने ऐसा किया, देखो मैं कितना महान इंसान हूँ और तुमने इतना छोटा काम किया तो तुम कितने बुरे इंसान हो या तुम कितने पापी इंसान हो. तो इंसान जो है, एक इंसान हमेशा अपने आप को महान बनाने की कोशिश करता है और हमेशा दूसरे सामने वाले को छोटा दिखाने की कोशिश करता है. सो ये जो एक तरह का जो रेसिज्म है, which is very selfish and mean behavior. Okay. Stanza 3. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable for unhappy over the whole earth. Demented means mentally sick. Mania means madness, and kneels means bends down on knees. So all animals are satisfied with their lot. No one is dissatisfied. No animal has the mania of collecting things. Animals don't get mad in the race of owning things like humans. They don't kneel down to show respect to
otherwise or to those who were born thousands of years ago. No animal considers himself more respectable than others. Nor can you find any animal on this whole earth who is unhappy over his lot. Okay, so all the animals are satisfied. उनके पास जो भी है वो उस चीज़ से सेटिस्फाइड है. इसी को सेल्फ सेटिस्फैक्शन कहते हैं, जो कि ह्यूमन बींग्स में नहीं है. ह्यूमंस का नेचर ऐसा है, उनके पास जितना ज़्यादा आता जाता है वो लोग उतना ही ज़्यादा और मांगते हैं. ठीक है, सो नो वन इज डिससेटिस्फाइड बिकॉज ह्यूमंस आर ऑलवेज डिससेटिस्फाइड बट द एनिमल्स आर नेवर डिससेटिस्फाइड. No animal has the mania of collecting things. Mania means madness. चीज़ों को इकट्ठा करना, लग्जरीज को इकट्ठा करना. हमें जीने के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज़ चाहिए उसके अलावा भी हमारी लाइफ में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है. इसी को कहते हैं, एक तरह का मेनिया होता है, ये मैडनेस होता है कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए. एक छोटी सी चीज़ से शुरू करते हैं और वो बड़े से बड़ा होता जाता है. ओके, दे डोंट नील डाउन टू शो रिस्पेक्ट टू अदरवाइज. मतलब बिना किसी मतलब के, बिना किसी रीज़न के वो लोग कभी भी किसी के सामने नील डाउन नहीं करते हैं. नील डाउन मतलब घुटने टेकना. इंसान इतना ज़्यादा सेल्फिश हो जाता है कि वो अपनी मीन पर्पसेस के लिए, अपनी सेल्फिश पर्पसेस के लिए, अपने मतलब को पूरा करने के लिए किसी के सामने भी घुटने टेक सकता है. No animal considers himself more respectable than others. कभी भी जिस तरह से इंसानों में महान बनने की होड़ है, जिस तरह से ह्यूमंस अपने आप को और महान दिखाना चाहते हैं, इस तरह से एनिमल्स में किसी भी तरह का कोई रेस नहीं है. ओके, सो वो हर किसी को उतना ही रिस्पेक्टेबल मानते हैं जितना वो अपने आप को समझते हैं. नॉर कैन यू फाइंड एनी एनिमल ऑन दिस होल अर्थ हु इज़ अनहैप्पी ओवर हिज लॉट. जो भी उसके पास है वो उस पर अनहैप्पी नहीं है. ही इज़ ऑलवेज हैप्पी. The animals are always happy and they are always contented. They feel contented and they are satisfied. Stanza 4. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. Tokens means symbols of love. Okay, and evince means show. Animals keep on showing and cementing their relations to the poet. The poet accepts those relations with them happily. They provide all token to noble virtues that are present in the poet. They show that they possess all these virtues in plenty. ओके, सो एनिमल्स जो हैं वो अपना, पोइट को ऐसा लगता है कि एनिमल्स अपना जो है बेस्ट दिखा रहे हैं. Animals are showing their best part to the poet. That's why the poet is so impressed. Okay, and poet को ऐसा लगता है कि animals के पास जो है token of noble virtues, जो भी अच्छी qualities. नोबल वर्च्यूज मीन्स जो अच्छी क्वालिटीज़ इंसान के अंदर होनी चाहिए थी. व्हाट आर द नोबल वर्च्यूज? लव, केयर, अफेक्शन, हेल्पिंग नेचर, ओके, एंड प्लीजिंग पर्सनालिटी, पॉजिटिविटी. ओके, सो जितना भी एक जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, वो ये सारी क्वालिटीज़ जो है इंसान बहुत सालों पहले पीछे छोड़ आया है. और अब वो क्वालिटीज़ जो है कम होते होते काफ़ी कम हो गई है ह्यूमन बींग्स के अंदर. बट एनिमल्स के अंदर ये वर्च्यूज़ अभी भी काफ़ी हद तक है. दे आर इन देम till now. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? Tokens means symbols of positivity, symbols of virtues. Huge times ago means long ago, and negligently means carelessly. The poet wonders from where animals got those noble virtues and tokens of love. The path of noble virtues which animals are still following even now, humans and the poet himself have left negligently long ago. So what did I say in the last stanza? That is the same meaning the poet wants to
टू हाईलाइट हियर कि ह्यूमंस जो है, इवन कि पोइट अपने बारे में भी बोलते हैं, पोइट हिमसेल्फ symbolizing himself also, that he as a human being have left negligently all the virtues long ago. And this is the basic difference, and this is the biggest difference between animals and human beings. Animals में अभी भी वो noble virtues हैं, और वो जो noble virtues या फिर tokens जो हमें पोएट कहना चाहते हैं, व्हाट आर दे? आई टोल्ड यू, लव, अफेक्शन, पॉजिटिविटी, हेल्पलेसनेस, गुड लीडरशिप, ऑल द गुड क्वालिटीज़ जो एक इंसान में होनी चाहिए, वो सारी गुड क्वालिटीज़ इंसान में धीरे धीरे वैनिश होती जा रही है. बट एनिमल्स आर कैरिंग देम एज इट वॉज, they have long ago. Okay, so thank you so much, and I hope you have got the poem, because it's easy poem, and the language is again very easy here. So please go through the difficult words that I told you, and please go through the lines of the poem once again. Okay, thank you so much.